ऐसे करने से यहाँ की चर्बी कम होगी। आप लोग प्रतिदिन किया कीजिए। जिनको घुटने की समस्या है, खड़ा होने समस्या है, वो खड़ा होना करें, वो बैठ कर सकते हैं। बैठ कर करने का मतलब ऐसे बैठ जाएंगे, पैर ये बैलेंस नहीं बन पाता तो हाथ अगल बगल कर लेंगे और बारी बारी एक पैर से, पहले हम 2 पैर के बताए थे, एक पैर से भी काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये जितना बारी कर सकते हैं कर लीजिए। फिर दूसरा पैर से ऐसे सारे इधर कर लेते हैं, दूसरा पैर से ऐसे कर सकते हैं। जिनको बैलेंस बनाने में दिक्कत है तो और हाथ रख लेंगे या किसी अन्य चीज़ का सहारा ले सकते हैं, ऐसे कर लेंगे। और जो खड़ा होकर कर सकते हैं कर लें, बहुत बढ़िया हो सकता है। जो खड़ा नहीं हो सकते हैं, जिनके घुटने में तकलीफ हो वो बैठ कर ऐसा कर सकते हैं। और ज़मीन का सहारा पीछे ले सकते हैं हाथ से। ये सब चर्बी, यहाँ से कुछ चर्बियाँ कम होंगी। इस तरह एक्सरसाइज करने से चर्बी कम होती है। हम तो बिना सहारा लिए कर सकते हैं, आप भी धीरे कर सकते हैं, अभ्यास होने की बात है। ये करने के बाद बटरफ्लाई अवश्य कर लीजिए। बटरफ्लाई करने से फ़ायदा होता है बहुत। बटरफ्लाई करने के बाद ध्यान से देखिए, ऐसे पैर करेंगे, एक पैर मोड़ लेंगे, घुटने के पास पंजा रखेंगे, दाहिना हाथ पीछे और दाहिना पैर मोड़ लेंगे, बायां पैर सीधा रहेगा और यहाँ हाथ लगाएंगे या पूरा लगा सकते हैं। और इस पैर इधर मोड़ेंगे और नज़र पीछे जाएगा, सीधा कमर सीधा रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। इसको नहीं मोड़ना है, पैर को पीछे हल्का हल्का पुश करना है और पीछे हेड ले जाना, नज़र ले जाना है। इसको 30 सेकेंड करना है। 3 बार कर सकते हैं, अधिक बार भी कर सकते हैं। फिर दाहिने पैर को सीधा कर लेंगे, बाएं पैर को मोड़ लेंगे, बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर घुटने के पास कर लेंगे और बाएं हाथ पीछे कर लेंगे बैलेंस बनाने के लिए। और दाहिने हाथ से पूरे बाएं पैर को पकड़ेंगे या यहाँ भी पकड़ सकते हैं, सिद्धांत से यहाँ भी पकड़ सकते हैं। और नज़र पीछे जाएगा, गर्दन पीछे जाएगा, बाएं पैर को इधर मोड़ना है। आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे पुरुष हो या स्त्री हो, सबको नाजुक अंग पर दबाव पड़ता है। इसका एक्सरसाइज बढ़िया होता है। यहाँ से संबंधित विकार या समस्या जिसको भी है उसमें निदान होता है, आरामदायक होता है, लाभप्रद होता है, लाभदायी होता है। तो यह करने से सबको लाभ मिलेगा, करना चाहिए। उसके बाद जैसा कि आपको हम बताए थे, गांव में लोग कुकड़ू में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कुकड़ू में बैठते हैं। यदि कुकड़ू में हम बैठते हैं, इससे बहुत फ़ायदा, जितना देर आप बैठ सकते हैं बैठिए। और एक चीज़ और हम बताएं, डॉक्टर के सलाह पर आप लोग कीजिएगा, लेकिन मेरा ये एक्सरसाइज जो है, ऐसे कुकड़ू बैठने के बाद हाथ के दोनों पकड़े को ये घुटने पर लाना है। ऐसे लाने के बाद हाथ और शरीर सीधा रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हाथ भी सीधा रहेगा और हाथ घुटने पर रहेगा, दोनों घुटने पर दोनों हाथ रहेगा। और रहने के बाद सीधा ही रहेंगे, केवल हाथ को जैसे बैठे वैसे बैठे रहेंगे, परंतु हाथ को पीछे की तरफ सरकाएंगे, घुटने को दबाते हुए। घुटने से हाथ नहीं हटेगा, यहाँ लाकर रोकेंगे। ऐसा आप करेंगे तो देखेंगे पीठ की सभी नसें और पैर पर
एक तरह से दबाव पड़ता है, जिससे यदि पीठ के और पैर के नसों में कोई समस्या है तो ठीक हो सकता है। इससे साइटिका में भी लाभ मिलता है। फिर आगे खींचेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे आगे की तरफ, ऐसे लाकर रोकेंगे। पीठ की नसों में आरामदेह होता है, लाभ होता है। ऐसा करने से कभी पीठ और कमर में दर्द कभी नहीं होगा। ये फिर पीछे खींचेंगे, ऐसे यहीं लाकर रोकेंगे, रोक के रखेंगे कुछ देर, जितना देर आप रोक सकें। और फिर लेकिन ये ध्यान रहे, यदि आपको दर्द हो रहा है तो नहीं करेंगे, दर्द से निजात पर धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। इतना न करें कि आपका दर्द बढ़े या दर्द हो, दर्द न हो, इसलिए आपको धीरे धीरे करना। फिर आगे हाथ लाकर घुटने को दबाते हुए, घुटने पर हाथ को दबाते हुए ऐसे हाथ को रोकना है और पुनः पीछे ले जाना है। इस तरह करने से हमारे आपके सर्वाइकल में और पीठ दर्द में, कमर दर्द में और पैरों में जो तनाव होता है, नसें तने होते हैं, उसमें भी आराम मिलता है। ऐसे आप करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना बढ़िया एक्सरसाइज हो रहा है, आराम मिलता है दर्द में। इसको कर लेने के बाद आप पुनः घुटने वाला एक्सरसाइज करें। घुटने में लाभप्रद जो होता है, जैसे एक बार हम बताए थे, थोड़ा पीछे कर लें, चूँकि पैर सामने तक हो जा रहा है जो उचित नहीं है, तो साइड में कर ले रहे हैं। तो दोनों पैर के पंजों को हम अंदर तक खींचेंगे, कम से कम 10 बार गिनती करते हुए खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से पुनः 10 बार गिनती करते पैर को आगे तरफ खींचेंगे और 10 बार गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइटिका नस संबंधी समस्या बुला के पैर, कमर, पीठ सब इसमें आरामदेह होता है। इन सब एक्सरसाइज को करने से आप कीजिए, इसका लाभ पाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कोशिश करके फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगले एक्सरसाइज मैं फिर आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा।